Wish you a very good morning to all of you. Today we will discuss 100 MCQ questions of Haryana GK. So let's start our journey. और अगर आप HSC CET की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ सार्थक बैच के जरिए जुड़ सकते हो और आप शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ के डेली 50 MCQ क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द ईयर 2011 द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ द स्टेट इज, तो साक्षरता दर कितनी है हमारे हरियाणा की? 85.40%, 66.80%, 75.6% और 66.6%। तो इनमें से कौन सी साक्षरता दर है? तो सही जवाब है 75.6%। तो क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार जो राज्य की कुल साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 75.6%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना राज्य में कब लागू की गई? When was the लाडली सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम implemented in the state? जो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना थी वो राज्य में कब लागू की गई? तो वो कब लागू की गई? तो 1 जनवरी 2006 को। तो कब लागू की गई लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना? 1 जनवरी 2006 को यह लागू की गई। तो इसमें पहले कितनी पेंशन मिलती थी? 300 रुपए पर मंथ। तो इसमें 300 रुपए पर मंथ जो भी फैमिली एलिजिबल होती थी उसमें उसको 300 रुपए पर मंथ इस पेंशन को दिया जाता था और ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए थी। ये पेंशन सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स, सिर्फ और सिर्फ इस पेंशन को गर्ल्स को दिया जाता था और इसमें जो एनुअल इनकम थी वो फैमिली की 2 लाख से कम होनी चाहिए थी, तब ये योजना, ये पेंशन उस फैमिली को दी जाती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केसरे हिंद की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? Who was awarded the title of केसरे हिंद? तो केसरे हिंद की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो किसे प्राप्त हुई थी? लाला मुरलीधर। तो केसरे हिंद की उपाधि लाला मुरलीधर को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई? When was the मेरा गांव जगमग गांव स्कीम launched? तो इस स्कीम, ये योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015। तो मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015। तो ये कहां पर शुरुआत हुई? ये इसकी शुरुआत हुई थी दयालपुर विलेज में। दयालपुर विलेज में इसकी शुरुआत हुई, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की। कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट था उसके विलेज दयालपुर में इसकी शुरुआत हुई थी और ये सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू की गई थी। ये योजना मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू की गई थी। और ये क्यों शुरू की गई थी? ताकि 24 घंटे घरों में बिजली रह पाए। तो इसका मेन कारण था इसको शुरू करने का, ताकि 24 आवर्स जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो
रूरल एरियाज में प्रोवाइड करवाई जाए, रूरल एरियाज में प्रोवाइड करवाई जाए। तो क्या था, जो हमारा गांव जगमग गांव योजना थी उसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई और ये की गई मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के दयालपुर विलेज में की गई थी। और इसका मेन मकसद क्या था? मेन एम इसका था कि 24 आवर्स बिजली इलेक्ट्रिसिटी अपना रूरल एरियाज में पहुंचा पाए, तो इसलिए ये योजना शुरू की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू द एरिया रिपोर्ट और व्यू, व्हाट इज हरियाणा's रैंक इन इंडिया? तो इंडिया में हरियाणा की कौन सी रैंक है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो कौन सी है? 21वीं। तो एरिया, अकॉर्डिंग टू द एरिया, हरियाणा की जो रैंक है इंडिया में वो कितनी है? तो वो है 21वीं रैंक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू द मेल लिटरेसी, what is Haryana's rank among the states and union territories? तो कौन सा स्थान है हमारे हरियाणा का? तो सही जवाब है 19वां। तो पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का 19वां स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में अनुसूचित जातियों में स्त्रियों की साक्षरता दर क्या है? What is the female literacy rate among scheduled caste in हरियाणा? तो शेड्यूल कास्ट के अमंग फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? तो वो है 59.65%। तो हमारा सही जवाब है 59.65%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामरा को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? By what name was रामरा known in ancient times? तो रामरा को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? रामरिया, बाराह, कुलुमपुन या कपिला? तो किस नाम से पुकारा जाता था? तो हमारा सही जवाब है राम रिया। तो रामरा को प्राचीन काल में राम रिया के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नरवर्धन के पश्चात इस वंश का शासक कौन बना? Who became the ruler of this dynasty after नरवर्धन? नरवर्धन के बाद इस वंश का शासक कौन बना? तो हमारा सही जवाब है राज्यवर्धन प्रथम। तो हमारा सही जवाब है राज्यवर्धन प्रथम। जो नरवर्धन था वो कौन था? नरवर्धन पुष्यभूति वंश का एक शासक था। तो नरवर्धन कौन था? पुष्यभूति वंश का एक शासक था। पुष्यभूति वंश का एक शासक था
तो नरवर्धन के पश्चात उसका एक पुत्र राज्यवर्धन शासक बना और राज्यवर्धन के बाद उसके छोटे भाई हर्षवर्धन ने शासन संभाला और वंश को शिखर पर पहुंचाया। तो नरवर्धन के पश्चात इस वंश का शासक कौन बना? राज्यवर्धन प्रथम। और ये किस वंश से संबंधित थे? पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। और नरवर्धन के पश्चात जो उसका पुत्र था, उसके पुत्र का क्या नाम था? राज्यवर्धन, वो शासक बना। और उसके बाद राज्यवर्धन प्रथम इस वंश का शासक बना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कब हुई? When did मोहम्मद तुगलक die? तो मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1351 ईस्वी में। तो कब हुई थी? 1351 ईस्वी में। तो मोहम्मद का पूरा नाम गियासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद का जो पूरा नाम था गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था और इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक का रहा। और इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? इसकी मृत्यु कहां पर हुई? सिंध। कहां पर हुई? सिंध में, जो अभी प्रेजेंट कहां पर है? पाकिस्तान में। जो कहां पर है? प्रेजेंट पाकिस्तान के पास में है। और मृत्यु का कारण क्या था? वह दक्षिण भारत में एक विद्रोह को दबाने के लिए गया था और वहीं बीमार होकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1351 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थल पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर स्थित हैं? At which place in Kurukshetra are the temples of the wives of Lord Brahma, Vishnu and Mahesh located? तो कहां पर स्थित है? अनरक तीर्थ। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, अनरक तीर्थ। तो यह स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह स्थान त्रिदेवी उपासना के लिए प्रसिद्ध है और इसे त्रिदेवी तीर्थ भी कहा जाता है। तो यह स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? त्रिदेवी उपासना। तो यह स्थान त्रिदेवी उपासना के लिए प्रसिद्ध है और इसे हम त्रिदेवी तीर्थ भी कहते हैं, जो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। और यह भारत के उन विरले तीर्थों में से एक है जहां तीनों प्रमुख देवताओं की शक्तियों की संयुक्त पूजा होती है। तो कुरुक्षेत्र के अनर्क तीर्थ स्थल पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर स्थित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के हिसार जिले के अगरोहा एवं बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है?
From the coins found in Agroha and Barwala of Hisar district in Haryana, information is obtained about which republic, गणराज्य of हरियाणा। तो किस गणराज्य की जानकारी हमको मिलती है? तो हमारा सही जवाब है अग्र गणराज्य। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अग्र राज्य। तो अग्र राज्य के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, हिसार जिले के अग्रोहा और बरवाला के प्राप्त प्राचीन पंचमार्क तथा अन्य सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में अग्र गणराज्य का अस्तित्व था। अग्रोहा को अग्रवाल समुदाय का ऐतिहासिक स्थल भी माना जाता है और इसे महाराजा अग्रसेन की नगरी कहा जाता है। तो हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य से संबंध में हमें जानकारी मिलती है? तो किसकी मिलती है हमें? अग्र गणराज्य की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? द टेरिटरी ऑफ कुनिंद Republic was spread over which present day district of Haryana? तो किस जिले में विस्तृत था? अंबाला। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अंबाला। तो आज के जो अंबाला है हमारा, उसमें कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के अंबाला जिले में विस्तृत था। अगला क्वेश्चन, महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध था प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा गया? द फेमस वॉर ऑफ द महाराष्ट्र वॉज फाउट एट विच प्लेस इन द स्टेट? तो कहां पर लड़ा गया जो महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध था? कुरुक्षेत्र। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कुरुक्षेत्र। जो महाभारत का युद्ध था, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है, वर्तमान हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र, जो हमारा आज का कुरुक्षेत्र जिला है, उसमें लड़ा गया था। यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था वो कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था और भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का एक आधार स्तंभ माना जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश भी दिया था। तो जो महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध था वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है। द फील्ड enclosed by a fence built by the Ghaggar is called? तो क्या कहलाता है ये? नैली। तो हमारा सही जवाब है आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, नैली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलेसर को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? इन विच ईयर वॉज कलेसर डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क? कलेसर को कब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो कब किया गया कलेसर को? 2003 में। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 2003 में कलेसर को नेशनल पार्क की उपाधि
दी गई। और जो क्लेशियर राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में। यमुनानगर जिले में ये स्थित है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में यह स्थित है। यह पार्क शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है और उत्तर भारत के प्रमुख वन्यजीव क्षेत्रों में से एक है और इसको 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह लगभग 46 वर्ग किलोमीटर 46 किलोमीटर स्क्वायर की क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तेंदुआ, हाथी, हिरन, सांभर, मोर आदि वन्यजीव भी पाए जाते हैं। तो इसको कब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था? 2003 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाखड़ा नहर, जो भाखड़ा नहर है, भाखड़ा नहर किसके निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है? नियर विच प्लेस डज द भाखड़ा कैनल एंटर हरियाणा? तो जो भाखड़ा नहर है वो हरियाणा में किसके निकट से प्रवेश करती है? तो हमारा सही जवाब है टोहाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टोहाना। तो जो भाखड़ा नहर है वो टोहाना के निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? Where is the headquarter of the Haryana State Seeds Certification Agency located? तो जो हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? पंचकुला। तो वो कहाँ पर स्थित है? पंचकुला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। तो ये पंचकुला में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम, हरियाणा सरकार द्वारा जो चलाई गई थी लैंप सेविंग स्कीम वो क्या है? द लैंप सेविंग स्कीम लॉन्च्ड बाय हरियाणा इज। तो वो क्यों लॉन्च की गई थी? जो हरियाणा सरकार द्वारा लैंप स्कीम चलाई गई थी तो वो क्यों चलाई गई थी? तो हमारा सही उत्तर है बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना। तो हमारा सही आंसर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीएफएल्स अमंग बीपीएल फैमिलीज। तो यह इस स्कीम के तहत क्या था? यह योजना घरों में अधिक बिजली खपत करने वाले बल्बों को हटाकर ऊर्जा दक्ष सीएफएल बल्बों से बदलने के लिए चलाई गई थी। हरियाणा में उपभोक्ताओं को क्या किया जाता था? सिर्फ 15 रुपए में एक सीएफएल बल्ब दिया गया, जबकि बाकी लागत को योजना के तहत सब्सिडी में कवर किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? When did हर्षवर्धन die? तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647वीं।
तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 647 ईस्वी में। उनका शासक कब से कब तक था? 606 से 647 ईस्वी तक का उनका शासन था और कुल 41 वर्ष का राज्यकाल माना जाता है। उनकी मृत्यु के साथ ही वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश का अंत हो गया क्योंकि उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। मेजर सेंटर्स ऑफ द बाइसाइकिल इंडस्ट्री आर। तो हमारा सही जवाब है सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल व जींद। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल व जींद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डमरू डमरू का एक बड़ा रूप है। लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ डमरू इज। तो डमरू का जो बड़ा रूप है वो किसको माना जाता है? तो हमारा सही आंसर है डुरू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सही जो डुरू है उसको एक डमरू का बड़ा रूप माना जाता है। ध्रुव भक्त किसका सवांग है? ध्रुव भक्त इज अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सवांग ऑफ होम। जो ध्रुव भक्त है वो किसका सवांग है? बंसीलाल। तो सही आंसर है हमारा बंसीलाल का। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के रचनाकार का नाम क्या था? What was the name of the author of the अष्टाध्यायी? तो अष्टाध्यायी का जो ऑथर है, जो रचनाकार है, उसका क्या नाम है? पाणिनि। तो पाणिनि जी ने क्या किया? अष्टाध्यायी की रचना की है। और अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की एक महान ग्रंथ है जिसे पाणिनि ने लिखा है। इसका नाम अष्टाध्यायी इसलिए है क्योंकि इसमें 8 अध्याय होते हैं। तो इसमें क्या होता है? 8 अध्याय होते हैं, इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी है। और इसकी रचना किसने की? पाणिनि ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबा कमली वाले का डेरा कहां और किसके द्वारा स्थापित किया गया? वेयर इज द डेरा ऑफ बाबा कमली वाले लोकेटेड एंड हु एस्टैब्लिश इट? तो ये डेरा कहां पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, कुरुक्षेत्र में स्थित है और स्वामी विशुद्धानंद द्वारा ये स्थापित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 खंबा छतरी अवस्थित है। 12 खंबा इज लोकेटेड एट। तो हमारा सही जवाब है होडल में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। तो 12 खंबा छतरी कहां पर है? होडल में माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द नंबर ऑफ ग्राम पंचायत द हाईएस्ट? तो सबसे हाईएस्ट ग्राम पंचायत जो हरियाणा में है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मानी जाती है? तो हमारा सही जवाब है भिवानी में। तो सबसे ज्यादा कहां पर मानी जाती है? भिवानी में सबसे अधिक है। तो भिवानी में क्या है? हरियाणा के भिवानी जिले में ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो सबसे
ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब की गई? When was the National Dairy Research Institute established in Karnal? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करनाल में कब की गई? तो इसकी स्थापना 1955, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो 1955 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? साइना नेहवाल इज एसोसिएट विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो किस जिले से संबंधित है? हिसार। तो साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तरावड़ी का तीसरा युद्ध कब हुआ? When did the third battle of Tarabadi took place? तो जो तराबड़ी था उसका तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। तो जो तराबड़ी का तीसरा युद्ध था वो 1215 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? Which district of the state has the highest literacy rate? तो सही जवाब है गुड़गांव। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो गुड़गांव, तो राज्य के गुड़गांव जिले की साक्षरता दर वो है सबसे अधिक है। लोकराज लोकलाज से चलता है। लोकराज लोकलाज से चलता है नारा हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने दिया? Which politician of Haryana gave the slogan लोकराज लोकलाज से चलता है? तो यह नारा किसने दिया? यह नारा चौधरी देवीलाल जी ने दिया था। तो यह नारा किसने दिया था? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल को दिया गया था। यह नारा कब प्रसिद्ध हुआ था? यह नारा उस समय प्रसिद्ध हुआ था जब देवीलाल जनता पार्टी 1970 से 1979 के मुख्यमंत्री थे। सरकार के कुछ कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता से लोगों में असंतोष बढ़ा था। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था लोकराज लोकलाज से चलता है। अगर इसका साधारण भाषा में हम मतलब समझें तो इसका मतलब है लोक मतलब जनता, लोकलाज मतलब कि राजनीतिक नैतिकता जरूरी है उसका सम्मान बनाए रखना। तो सही इसका सही जवाब हुआ लोक की राजनीतिक नैतिकता जरूरी है उनका सम्मान बनाए रखें। तो यह नारा किसने दिया था? चौधरी देवीलाल जी ने दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष कहाँ पाए गए हैं?
Where have the archaeological remains and inscriptions of the Mauryan period been found? तो यह कहाँ पाए गए हैं? हिसार फतेहाबाद में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। हिसार फतेहाबाद में यह अवशेष पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, बाबा फरीद के नाम पर कौन से शहर का नाम रखा गया? Which city was named after बाबा फरीद सिंह? तो बाबा फरीद सिंह जी के नाम से कौन से शहर का नाम रखा गया है? तो कौन से शहर का नाम रखा गया है? फरीदाबाद का। तो बाबा फरीद सिंह जी के नाम से फरीदाबाद शहर का नाम रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैथल का युद्ध किस किस के बीच हुआ? द बैटल ऑफ कैथल वॉज फॉट बिटवीन होम। तो जो कैथल का युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था? तो वो रजिया बेगम और मौजुद्दीन बहराम शाह के बीच हुआ था। तो कैथल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? कैथल का युद्ध रजिया बेगम और मौजुद्दीन बहराम शाह के बीच में हुआ था। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। तो कैथल का युद्ध जो दिल्ली की सुल्तान रजिया बेगम और मौजुद्दीन बहराम शाह जो उसके सौतेले भाई थे के समर्थकों के बीच में हुआ था। तो ये क्यों हुआ था? जब उन्हें सत्ता से हटा दिया गया तो बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। रजिया ने अपने समर्थक मलिक अल्तुनिया के साथ मिलकर सत्ता पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी संघर्ष के दौरान कैथल के पास युद्ध हुआ जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाद में रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया की हत्या कर दी गई और यह युद्ध भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ? रजिया बेगम और मुइजुद्दीन बहराम शाह के बीच में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध युद्ध प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान हरियाणा का निर्णायक युद्ध कौन सा था? Which famous battle was the first decisive battle of Haryana during the early medieval period? तो वो कौन सा था? बल्लाह का युद्ध। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो वो कौन सा था? बल्लाह का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? Who led the revolt of the farmers against the East India Company? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर है सूरजमल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो सही आंसर है हमारा सूरजमल। सूरजमल के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राजकीय पाठ्य पुस्तक प्रिंटिंग प्रेस पंचकुला की स्थापना कब हुई?
When was the Haryana government textbook printing press पंचकुला established? तो जो हरियाणा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक प्रिंटिंग प्रेस पंचकुला थी वो कब इस्टेब्लिश की गई? तो उसकी स्थापना 1974 में की गई। तो जो हरियाणा राज्य के पाठ्य पुस्तक प्रिंटिंग प्रेस है पंचकुला की, उसकी स्थापना 1974 में की गई। अगला क्वेश्चन, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? Which place in Faridabad district was a commercial center of northern India during Asian times? तो एशियन टाइम्स के टाइम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो कमर्शियल सेंटर था वो नदरन इंडिया में कौन सा था? तो वो था पेहोवा। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट आंसर, पेहोवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था? At which place in Haryana did Lord Krishna delivered the universal message of the Bhagavad Gita? तो जो श्री कृष्ण जी थे उनके द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था? तो हमारा सही आंसर है कुरुक्षेत्र। तो इसका उपदेश हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मारकंडा क्या है? व्हाट इज मारकंडा? तो मारकंडा क्या है? हरियाणा की नदी। तो मारकंडा क्या है? हरियाणा की नदी। हरियाणा की नदी को क्या कहा जाता है? मारकंडा। किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध है। किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध है। किंगफिशर इज फेमस फॉर, किस किंगफिशर जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा सही आंसर है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य के लिए यह प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घग्गर एवं उसकी सहायक नदियां पर निम्न में से किस कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति नहीं मिली है? ऑन द घग्गर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स, which of the following flood protection embankments have not been approved? तो किसकी अप्रूवल नहीं मिल पाई है? कौशल्या बांध की। तो किसकी नहीं मिल पाई है? कौशल्या बांध की। निम्न में से किससे पशुओं की हरियाणा नस्ल संबंधित है? तो जो हरियाणा की जो पशु हैं उससे किसकी नस्ल संबंधित है? Which of the following is related to the animal breed of हरियाणा? तो किससे संबंधित है? गाय से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो किससे संबंधित है? गाय से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा आर देयर 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स? तो हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? किसमें है? गुड़गांव में। तो गुड़गांव में क्या है? 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से फरीदाबाद में किस उद्योग का विकास नहीं हुआ है? Which of the following industries has not developed in फरीदाबाद? तो फरीदाबाद में किस उद्योग का विकास नहीं हो पाया है? मारुति उद्योग का।
तो किसका नहीं हो पाया? मारुति उद्योग का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नई औद्योगिक नीति 2011 में राज्य के कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात की गई थी? In the new industrial policy of 2011, how many new special economic zones (SEZs) were proposed to be established in state? तो कितने के बारे में बात की गई थी? 20 के बारे में, 20. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह आकाशवाणी केंद्र स्थित नहीं है? Which of the following places does not have a meteorological center? तो कहां पर नहीं है? यमुनानगर। तो हमारा सही जवाब है यमुनानगर। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को राज्य में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? In the 10th 5-year plan, which region was given the highest priority in the state? तो किसको दी गई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण को। तो किसको दी गई है? सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण को। अगला क्वेश्चन, डोली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये किस प्रकार के यंत्र हैं? विद्युत वाद्य। तो ये किस प्रकार के हैं? विद्युत वाद्य। सो अगर आप HSSC CET की तैयारी कर रहे हो और आप हमसे डेली शाम 7 बजे जुड़ सकते हो डेली 50 MCQ क्वेश्चन पाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा सार्थक बैच, जिसके साथ जुड़कर आप HSC CET की तैयारी अच्छे से कर सकते हो और इसका मूल्य केवल 999 रुपए है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दुष्यंत भाकुंतला किसका स्वांग है? जो दुष्यंत भाकुंतला है वो किसका स्वांग है? किसका है? मांगेराम का। तो दुष्यंत भाकुंतला किसका स्वांग है? मांगेराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली इज द फेमस क्रिएशन ऑफ होम। तो ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्षवर्धन की। तो जो रत्नावली है वो हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा 9वीं पातशाही किसकी स्मृति में बनवाया गया? गुरुद्वारा 9वीं पातशाही जी इज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ होम। तो ये किसकी स्मृति में बनवाया गया था? श्री गुरु तेग बहादुर जी की। श्री गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताबड़ू का किला कहाँ स्थित है? वेयर इज द फोर्ट ऑफ ताबड़ू लोकेटेड? जो ताबड़ू का किला है वो कहाँ पर स्थित है? वो है सोहना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, सोहना में स्थित है। तो ताबड़ू का किला सोहना में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है? In which district of Haryana is the number of village panchayats the lowest? तो सबसे कम ग्राम पंचायतों की संख्या कहां पर है? फरीदाबाद में। तो कहां पर सबसे लोएस्ट है? फरीदाबाद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विवि को एफिलिएटिंग विवि का दर्जा दिया गया है? Which university have been giving the status of an affiliating university?
तो किसको दिया गया है एफिलिएटिंग बीवी का दर्जा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बीवी, तो किसको दिया गया है? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बीवी को एफिलिएटिंग बीवी का दर्जा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजेंद्र सिंह हरियाणा के किस जिले के निवासी हैं? जो विजेंद्र सिंह हैं, विजेंद्र सिंह अ रेजिडेंट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, तो किस जिले के निवासी हैं वो? भिवानी के। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। किस जिले के निवासी हैं? भिवानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की स्थापना कब की गई थी? When was the हरियाणा हरिजन वेलफेयर कॉर्पोरेशन established? तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। तो हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की स्थापना जनवरी 1971 को की गई थी। तो हमारा सही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जनवरी 1971 को हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट इज फाउंड इन द स्टेट, तो कहां पर पाई जाती है? रेवाड़ी में। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो क्या रेवाड़ी में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेकीराम शर्मा ने वर्ष 1917 में रोहतक जिले में किस आंदोलन का नेतृत्व किया? जो पंडित नेकीराम शर्मा जी थे, उन्होंने 1917 में रोहतक जिले में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? Which movement did पंडित सुंदरलाल शर्मा lead in रोहतक डिस्ट्रिक्ट इन द ईयर 1917? तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, होम रूल आंदोलन। तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? होम रूल आंदोलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी आय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहां प्रारंभ किया गया? वेयर वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ राजीव Where was the construction of राजीव गांधी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्टार्टेड? तो इसका निर्माण कहां पर प्रारंभ किया गया? गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो गुड़गांव में राजीव गांधी आय ऊर्जा पार्क का निर्माण किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आड़ू उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? आड़ू उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? Which is the leading district in हरियाणा for peach आड़ू प्रोडक्शन? तो आड़ू के प्रोडक्शन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? सिरसा। तो सिरसा में क्या होता है? आड़ू उत्पादन सबसे ज्यादा अधिक होता है हरियाणा जिले का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गैर सरकारी संस्था सीड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? अंडर हुज चेयरमैनशिप
was the non-governmental organization सीड formed? तो जो गैर सरकारी संस्था सीड थी उसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रवीण यादव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रवीण यादव जी की अध्यक्षता में गैर सरकारी संस्था सीड का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंडी भातक और हर्षचरिता के रचयिता कौन थे? Who was the author of चंडी भातक एंड हर्षचरिता? तो इसके रचयिता कौन थे? बाण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बाण भट्ट। तो बाण भट्ट जी ने क्या किया था? चंडी भातक और हर्षचरिता को रचित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल धूप उपन्यास के लेखक कौन हैं? Who is the author of लाल धूप उपन्यास? तो लाल धूप उपन्यास के ऑथर कौन है? अमृतलाल मदान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमृतलाल मदान लाल धूप उपन्यास के लेखक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राणा प्रताप राजा हरिश्चंद्र सांगों की रचना किसने की? Who is the author of राणा प्रताप एंड राजा हरिश्चंद्र सांगो? तो इसकी रचना किसने की थी? कवि समायनाथ, ऑप्शन नंबर थर्ड, कवि समायनाथ जी ने इसकी रचना की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वचित्र आकार की ईंटें किस सैंधव सलीके से प्राप्त हुई? जो विचित्र आकार की ईंटें होती हैं वो किस सैंधव सली से प्राप्त हुई? तो हमारा सही आंसर है दौलतपुर। तो किससे प्राप्त हुई? दौलतपुर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? जो प्रदेश का जो थानेसर नामक नगर था वो किस राज्य की, किस राजा की राजधानी थी? तो वो किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हर्षवर्धन जी की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई? ड्यूरिंग द अयोध्या पीरियड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स was the region of हरियाणा known? तो किसको दिया गया? ऑप्शन नंबर सेकेंड, बहुधान्यक प्रदेश। बहुधान्यक प्रदेश को इसका नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली का पथरीला प्रदेश कहाँ नहीं है? इन विच रीजन is the peripheral area of Aravali not located? तो कहां पर अरावली का पथरीला प्रदेश नहीं है? तो आंसर है पंचकुला, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, पंचकुला। तो पंचकुला, तो अरावली का पथरीला प्रदेश जो पंचकुला में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में किस फसल को सावनी फसल कहा जाता है? तो किस फसल को सावनी फसल कहा जाता है? Which crop is referred to as the सावनी और खरीफ crop in the state? तो राज्य में किसको कहा जाता है? खरीफ को, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। खरीफ को राज्य में सावनी फसल के नाम से जाना जाता है या सावनी फसल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादोपुर भावबाद बालवी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के किस जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी?
अंडर द दादुपुर बहावाद भालवी कैनाल प्रोजेक्ट which region or तहसील of हरियाणा will not receive irrigation facilities? तो किस जिले को जो सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी? तो वो है पंचकुला, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो पंचकुला को क्या है, इस परियोजना के तहत सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्वेट्स नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? In which district is the mineral called asbestos found? तो एस्बेस्टस नामक खनिज जो किस राज्य में पाया जाता है? महेंद्रगढ़। तो यह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। टू प्रमोट एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग द स्टेट गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिशिंग अ फूड पार्क। तो जो फूड पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो यह सब जगह किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर? नरवाना, साहा, डबवाली। तो ये इन सारी प्लेस पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड की प्रथम विनिर्माण इकाई की स्थापना किस वर्ष हुई? When was the first manufacturing unit of Maruti Suzuki Private Limited established? तो जो प्रथम विनिर्माण इकाई स्थापना थी वो किस वर्ष में हुई? फर्स्ट यूनिट ऑफ मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड कब इस्टेब्लिश की गई? 1970। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 1970 में इसकी फर्स्ट यूनिट की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओददीय ब्राह्मण नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? फ्रॉम वेयर वॉज द न्यूज़पेपर ओददीय ब्राह्मण पब्लिश्ड? तो यह पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करनाल। तो ओददीय ब्राह्मण नामक जो पत्र था वो करनाल से प्रकाशित होता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी बड़ी नदियों को प्रदूषण रहित करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? मेकिंग ऑल मेजर रिवर्स पॉल्यूशन फ्री was the objective of which 5-year plan? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य था कि जो सभी बड़ी नदियां हैं उसको प्रदूषण फ्री करना है, पॉल्यूशन फ्री करना है? तो कौन सी पंचवर्षीय जब 5-year प्लान था वो? 10th, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 10वीं योजना के तहत 10वीं योजना के तहत ये था कि बड़ी बड़ी नदियों को पोल्यूशन फ्री करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीन किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? बीन किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? हमारा सही आंसर है सुषीय वाद्य। तो किसके अंतर्गत आता है ये? सुषीय वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। A statue of Shiv made of red stone has been found. तो जो शिवजी की जो लाल पत्थर की मूर्ति बनी हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, हरनौल से। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? हरनौल।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमरसेन चित्रखंड काव्य किसने लिखा? जो अमरसेन चित्रखंड था वो काव्य किसने लिखा था? Who wrote the epic poem अमर सिंह चरित्र? अमरसेन चित्रखंड काव्य किसने लिखा? तो वो किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, माणिक्य राज ने। तो वो किसने लिखा था? माणिक्य राज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौराणिक कथानुसार भाष्य पर पड़े भीष्म पितामह के लिए अर्जुन ने बाण से जलधारा निकाली थी। अकॉर्डिंग टू द पौराणिक लेजेंड, Arjun drew a stream of water with his arrow for Bhishma Pitama, who was lying on a bed of arrows. तो वो कहां से निकाली थी? ऑप्शन नंबर 3 बाण गंगा में से। तो क्या किया था? जब भीष्म पितामह तीरों के बिस्तर पर लेटे हुए थे तब अर्जुन ने बाण गंगा में से पानी की धारा निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया? द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल वॉज पास्ड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो यह कब किया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, 18 सितंबर 1966 को यह पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? विद व्हाट इज द एजुसेट प्रोजेक्ट रिलेटेड? तो जो एजुसेट प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु। तो जो सैटेलाइट द्वारा शिक्षा दी जाती है उसके हेतु यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा मूल के बाहर रहने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है? Which of the following awards is given to the person of Haryana origin residing outside the state? तो यह किसको दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, हरियाणा गौरव सम्मान। तो यह सम्मान, यह अवार्ड किनको दिया जाता है? ये उनको दिया जाता है जो हरियाणा के बाहरले एरियाज में रहते हैं, हरियाणा के पर्सन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, which district in the state has the highest female literacy rate? तो सबसे हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4 गुड़गांव में। तो कहां पर है? गुड़गांव में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में स्वयं सहायता समूह के रूप में शुरू की गई स्वयं सिद्ध योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? When was the स्वयं सहायता और स्वयं सिद्ध स्कीम launched as a self-help group initiative in the state started? तो यह योजना कब शुरू की गई? 2002 में। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 2002 में यह योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? Where was बाबू बाल मुकुंद गुप्त born? तो उनका जब जन्म कहाँ पर हुआ? गुडियाना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। गुडियानी में उनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाड़ावास का युद्ध कब हुआ? When did the Battle of भाड़ावास take place? तो जो भाड़ावास का युद्ध था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो 1789 में क्या हुआ था? भाड़ावास का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? When did the first battle of तिलपत take place? तो जो तिलपत था उसका पहला युद्ध कब हुआ था? 1969। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। 1969 में तिलपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? तो यह किससे पता चलता है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, जैमिन्य ब्राह्मण। तो जो जैमिन्य ब्राह्मण ग्रंथ है उससे यह पता चलता है कि जो भरत सिंधु थे वो तीर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज भारफाबाद नोन एट प्रेजेंट? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? विच प्लेस इन हरियाणा डिड लाला लाजपत राय चूज एज हिज पॉलिटिकल एंड सोशल वर्क सेंटर? तो उसने किसको अपना सेंटर कार्यक्षेत्र बनाया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, हिसार को। तो क्या किया था लाला लाजपत राय जी ने? हरियाणा के हिसार को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था। तो एक सेंटर उन्होंने अपने काम के लिए बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। द मैक्सिमम एरिया इज फाउंड इन हरियाणा। तो मैक्सिमम एरिया कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, जलोड़ मैदान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जलोड़ मैदान में मैक्सिमम एरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को गेहूं की कटोरी कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड द बाउल ऑफ व्हीट? तो किसको गेहूं की कटोरी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड, हरियाणा को। तो हरियाणा को बाउल ऑफ व्हीट या गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट इन हरियाणा? जो हरियाणा की इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑप्शन इज सेकंड, पंचकुला। तो पंचकुला में क्या है? पंचकुला हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिवानी जिले में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट इन फतेहाबाद भिवानी डिस्ट्रिक्ट? तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जो भिवानी जिले में सिंचाई विभाग का मुख्यालय है
वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? सभी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। गांव निगाना कला, दुल्हेड़ी, फरीदाबाद। तो जो भिवानी जिले में सिंचाई विभाग का मुख्यालय वो कहाँ कहाँ पर है? गांव निगाना कला, दुल्हेड़ी, फरीदाबाद। तो इन सभी जगहों पर सिंचाई विभाग का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के बाहोली क्षेत्र में किसका कारखाना स्थापित किया गया है? Whose factory has been established in the industrial area of पानीपत? तो पानीपत के बाहोली क्षेत्र में किसका कारखाना स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तेल भौतक कारखाना। तो किसका किया गया है? तेल भौतक कारखाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस जिले में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ? In which of the following districts has there been major development of agriculture based industries? तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज का जो मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों का जो विकास हुआ वो कहां पर हुआ? तो सही जवाब है फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फरीदाबाद में क्या हुआ? फरीदाबाद में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ। तो टुडेज लास्ट क्वेश्चन, संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था। Who published the journal named संदेश? तो जो संदेश नामक समाचार पत्र था वो किसने निकाला था? तो हमारा सही जवाब है पंडित नेकीराम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पंडित नेकीराम वर्मा। तो पंडित नेकीराम वर्मा जी ने संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज हमने 100 MCQs ऑफ हरियाणा जीके किए। और अगर आप HSCC CET की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ सार्थक बैच के जरिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।